हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 19 से लेकर 20 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले पिछले वीडियो का क्विक रिकैप हम करेंगे। पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 3 रंगों का उपयोग करके नया लोगो बनाया गया है। इसमें हरा रंग किसे प्रदर्शित करेगा? तो इसके अंदर जो हरा रंग है वो प्रदर्शित करेगा सुरक्षा को, नीला रंग जो है वो जिम्मेदारी को प्रदर्शित करेगा और ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा आपका लाल रंग, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो इस तरीके से जो बनाए गए हैं ये आपके स्टेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल की ओर से जारी रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में भोपाल एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भोपाल एयरपोर्ट को मिला है इसमें 18वां स्थान। इससे पूर्व 19वें स्थान पर था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस शहर का चयन किया है? तो ये भोपाल है। भोपाल में इसके कुछ इवेंट्स जो हैं वो किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के द्वारा किस मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच की जा रही है? तो ये मंदिर जो है आपका ये महाकालेश्वर मंदिर है, जिसकी जांच इसके स्ट्रक्चर की जांच, मजबूती की जांच केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के द्वारा की जा रही है। ग्रामीण स्तर पर किसानों व प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के 2 आबाद गांवों पर कितने कृषक मित्र का चयन किया जाएगा? तो 2 आबाद गांवों पर 1 कृषक मित्र का चयन जो है इसके अंतर्गत किया जाना है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, बेहंगम प्रोडक्शन की ओर से रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म आर्या में किस शहर की आर्या शर्मा ने अभिनय किया है? तो आर्या जो है ये भोपाल शहर की है। OTT प्लेटफॉर्म पर एक शॉर्ट फिल्म आर्या बेहंगम प्रोडक्शन की ओर से रिलीज हुई है, जिसमें 9 वर्ष की उभरती हुई कलाकार आर्या शर्मा ने इसमें अभिनय किया है। और ये रहने वाली कहाँ की हैं? रहने वाली हैं ये भोपाल की। हमारी MPPSC की टेस्ट सीरीज सक्सेसफुली चल रही है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कहाँ 7 मार्च से 16 मार्च 2021 तक चरखा खादी मेला 2021 आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, चरखा खादी मेला जो है ये 2021 का वर्जन है। 7 मार्च से लेकर 16 मार्च 2021 तक इसका जो आयोजन है वो किया जाना है रविंद्र भवन भोपाल में। ठीक है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा। कब से कब तक? 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक ये आयोजित किया जाएगा। देखिए, इस तरीके के जो मेले हैं हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है इसके बारे में। देखिए, इनका जो मुख्य उद्देश्य है इस मेले के आयोजन का वो है आमजन में खादी के प्रति लगाव को बढ़ावा देना और खादी वस्त्रों के क्षेत्र में किए गए नवाचारों से रूबरू कराना। ये इसका प्रमुख जो है वो उद्देश्य है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित। अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? तो ये होशंगाबाद है। काफी दिनों से इसमें मतलब प्रोसेस चल रहा था। फाइनली इसकी घोषणा हो गई है कि अब होशंगाबाद जिले का जो नाम है वो नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बुधनी है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसको मिनी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, ऐसे ही उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा बुधनी में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी शासकीय चिकित्सालय का भी निर्माण कराया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि अगले वर्ष से बुधनी महोत्सव भी प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि 2022 से नर्मदा जयंती के अवसर पर बुधनी महोत्सव का जो है शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए होशंगाबाद जिला जो है वो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, जहाँ से आपकी जो नर्मदा नदी है वो यहाँ से निकलती है। दूसरी चीज, इस जिले की जो स्थापना है वो मांडू के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी के द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। होशंग शाह गौरी, ठीक है, इसी के नाम पर इसका जो नाम है वो होशंगाबाद पड़ा था। नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और सतपुड़ा पर्वत भी आपका यहीं पर स्थित है। जो पचमढ़ी है वो आपका यहीं आता है। ठीक है, महादेव हिल्स जो है जहां पर पचमढ़ी है आपका, वो सब आपको यहीं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है,
राजगढ़ जिले के कुरावर में किसकी सहायता से जल प्रदाय योजना का कार्य किया जा रहा है? तो देखिए, राजगढ़ जिले का जो कुरावर है वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जल प्रदाय योजना का कार्य जो है वो किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की जो भोपाल क्रियान्वयन इकाई है उसके द्वारा ये राजगढ़ जिले के कुरावर में मदद किसकी ली जा रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद ली जा रही है और उसकी सहायता से जल प्रदाय योजना का कार्य जो है वो किया जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो टैंक बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत जो पानी लिया जाएगा वो लिया जाएगा कुंवर चैन सागर बांध से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये भी चीज याद रखनी है कि कुंवर चैन सागर डैम आपका कहाँ पर है? ये आपका राजगढ़ जिले के अंदर आता है। और 55 किलोमीटर लंबी वितरण पाइपलाइन के माध्यम से इसमें जल वितरित किया जाएगा। ठीक है, और 10 वर्षों का संचालन और संधारण सहित कार्य की जो कुल लागत है वो आएगी इसमें 37 करोड़ रुपए। हालांकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पर कुंवर चैन सागर बांध याद रखना है। दूसरा, ये किसकी मदद से किया जा रहा है, कौन कर रहा है और कहाँ हो रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो है आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिए, खजुराहो में जो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का समारोह होता है और इसका जो शुभारंभ है वो किया जाएगा पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। ये संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री हैं मध्य प्रदेश की। चलिए कमेंट करके बताइए कि इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका शुभारंभ है वो किया जाएगा इनके द्वारा। और खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित ये 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव होगा जो 20 से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कौन से क्रम का होगा ये? 47वां होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 44 वर्ष बाद यह समारोह एक बार फिर से पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिर प्रांगण में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। 2 प्रश्नों की बात करेंगे हम। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे आपसे कि ग्वालियर के किले और भरोत स्तूप का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों में मिलने वाले पत्थर से हुआ है? तो देखिए, ग्वालियर का जो किला है और जो भरोत स्तूप है, सतना में आपके भरोत स्तूप हैं, और ग्वालियर का जो किला है, ये जो आपकी विंध्यन क्रम की जो आपकी जो चट्टानें होती हैं उनसे निकलने वाला जो पत्थर होता है, लाल पत्थर एक्चुअल में वो होता है, उसी से इनका निर्माण किया गया है। और हम आपको बता दें कि जैसे आपका जो लाल किला है उसका निर्माण भी इसी पत्थर से किया गया है। साथ ही में शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। ठीक है, सासाराम बिहार में। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा भी इसी पत्थर से बनाया गया है। साथ में सारनाथ, ठीक है, सारनाथ और सांची में जो स्तूप बनाए गए हैं वो भी इसी पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। इसके अलावा जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी पत्थर से किया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी एक और चीज हम आपको बता दें कि जो बिजावर उपक्रम की चट्टानें होती हैं, बिजावर उपक्रम की चट्टानें, हालांकि जो आपकी कोडप्पा क्रम की चट्टानें होती हैं उनका एक क्लासिफिकेशन होता है। कोडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। इनमें एक बिजावर उपक्रम होता है और एक होता है आपका ग्वालियर उपक्रम, ग्वालियर सीरीज। ठीक है, और इनमें जो आपका बिजावर उपक्रम की चट्टानें हैं ये आपकी मध्य प्रदेश का जो पन्ना और जो छतरपुर है, ठीक है, पन्ना और छतरपुर जिले में पाई जाती हैं। और प्रमुख रूप से जो आपका हीरा होता है, ठीक है, वो हीरा इन्हीं चट्टानों में निकलता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हीरा है वो किस पत्थर में निकलता है, ये आपको ध्यान रखना। किस क्रम की सीरीज में निकलता है, तो वो आपकी बिजावर क्रम की सीरीज होती हैं, उनके अंदर ये निकलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नर्मदा नदी को क्रॉस नहीं करता है? थोड़ा सा अलग प्रश्न हमने आपसे पूछा था, जो अगर आपने अच्छे से राजमार्ग पढ़े हैं या आपको मध्य प्रदेश के मैप का अध्ययन अच्छे से आपने किया है तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये NH 934 इसका सही आंसर है। ये नर्मदा नदी को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ये जो लिस्ट है एक्चुअल में अब अपडेट हो गई है, 2018 में अपडेट हुई थी। हालांकि बुक्स में अभी ये पुराना डेटा ही शो हो रहा है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। NH 46 जो है इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 634 किलोमीटर। ठीक है, 634 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। हमारा जो मास्टर वीडियो की क्लास हम लगा रहे हैं ऐप पर, उसमें इस पर पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें
उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मंथली पूरा मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो भी आपको करवाया जाएगा। 2020 का मंथ वाइज होगा, पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसके अलावा उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके अपडेटेड जो कंटेंट होता है वो भी उसके अंदर आपको मिलेगा। देखिए NH46 जो है आपका 634 किलोमीटर लंबा है और ये आपका NH44 जो है उससे जंक्शन इसका होता है ग्वालियर के पास, ठीक है, ग्वालियर जिले के अंदर। दूसरी चीज क्या है, ये आपका ग्वालियर से चलकर ये जाता है आपका शिवपुरी, शिवपुरी से जाता है गुना, गुना से जाता है आपका ये भोपाल, भोपाल से आपका टच करता है रायसेन जिले में आपका, जैसे अब्दुल्लागंज है आपका, उसके बाद फिर चला जाता है ये आपका होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद फिर ये बैतूल, और बैतूल में ये जो NH47 है उससे जाके जंक्शन क्रिएट करता है। तो ये आपका पूरा NH46 है जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आज की डेट में है। अगर यहाँ पे हम बात करें NH47 की, तो NH47 जो है वो आपका 3rd नंबर का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो है। दूसरे नंबर का जो नेशनल हाईवे है वो है आपका NH44। NH44 की अगर बात करें तो ये 571.9 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 572 के समथिंग किलोमीटर्स में इसकी टोटल लंबाई है। दूसरी बात NH47 की अगर लंबाई की बात करें तो ये 558.6 यानी कि 559 किलोमीटर्स के समथिंग आपकी इसकी लेंथ हो जाती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका NH45 जो आपका करीब 495 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद आता है फिर NH30। ये 5 सबसे बड़े आपके नेशनल हाईवे हैं। ये है आपका 493.7 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर हम बात करें 934 की, तो ये छोटे राजमार्ग हैं एक्चुअल में, ये मतलब बड़े राजमार्ग नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये एक्चुअल में क्या है आपका जो बंडा, ठीक है, बंडा आपका सागर जिले के अंदर आता है। बंडा से आपका ये सागर जाता है, सागर के बाद आपका ये खुरई, और खुरई से ये फिर आपका बीना, ठीक है। तो ये देखिए नर्मदा नदी यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, बंडा, सागर, खुरई और बीना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। NH46 जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ये जाता है आपका अमरकंटक से लेकर नरसिंहगढ़ तक, अमरकंटक से नरसिंहगढ़ तक ये नेशनल हाईवे आपका जाता है। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। दूसरा जो प्रश्न है, इंदौर आकाशवाणी केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया। ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो पर लाइक का टारगेट है आपका मात्र 1500। देखते हैं लाइक इतने मिलते हैं इस वीडियो पर या नहीं। थैंक यू वेरी मच।